धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर भी आधारित होता है। फ्यूज जो होता है, एक पतला तार को फ्यूज कहा जाता है। आप फ्यूज खुद से बना सकते हैं। जैसे आप तार लेते हैं ना, तो उसके अंदर 8-10 ठो तार रहता है। तार को छीलिएगा तो उसमें क्या रहता है, 8-10, उसमें से किसी एक को निकालिएगा, वही क्या हो जाएगा, फ्यूज। सड़क को पतला कर देना या परिपथ को पतला कर देना फ्यूज कहलाता है। जैसे ये कोई करंट जा रहा है, ये तार है, ठीक है, और इसी तार को थोड़ा सा क्या कर देंगे, इतना दूर पतला कर देंगे। अब ये क्या हो गया, फ्यूज हो गया। क्या हो गया, फ्यूज हो गया। ये फ्यूज इसलिए लगाया जाता है, बीच में पतला तार को इसलिए लगाया जाता है कि इस साइड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं, जैसे फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कंप्यूटर हो गया। तो अगर आपका इंपॉर्टेंट चीज है तो शुरुआत में क्या कर दिया जाता है, पतला लगा दिया जाता है, एक तो पतला तार कर दिया जाता है। पतले तार को क्या कहते हैं, फ्यूज। क्या कहेंगे, फ्यूज। अब फ्यूज कितने पावर का लगाया जाता है, जितना पावर का करंट आपका मशीन झेल सकता है। जैसे यहाँ आप कंप्यूटर लगाए हैं, पंखा लगाए हैं, कुछ लगाए हैं। आपको पता है कि ये जो चीज है हमारे यहाँ, ये 4-5 एम्पियर तक का करंट को झेल सकता है, इससे ज्यादा नहीं झेलेगा। तो यहाँ पर जो फ्यूज लगाएंगे ना, ये भी कितने एम्पियर का लगाएंगे, 5 एम्पियर। मतलब 5 एम्पियर तक के करंट को ये आने देगा। और अगर जहां 5 एम्पियर से ज्यादा हुआ तो पहले यही उधियाएगा। यही क्या हो गया, उधिया गया। 10-20 रुपया का आता है, समझ में आ गया कि फिर ले आके लगा दीजिएगा। अब ना कि ले आ दे नाइक्रोम का लगा दे, ले आ, 40 एम्पियर में उड़बे नहीं करेगा। उधर कंप्यूटर, फ्रिज, कूलर सब उधिया गया, आइए उधियाबे नहीं करेगा यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो फ्यूज मोटा होता है पतला, फ्यूज तार पतला। इसका गलनांक ज्यादा होना चाहिए, कम गलनांक क्या होना चाहिए, कम, तो फट्टे गल जाए। ये ना कि टंगस्टन लगा दीजिए, गलबे नहीं करेगा। जाओ जाओ यहाँ पे, दाहिने मुड़ियो, कमरा में फ्रिज है यहाँ पे। तो गलनांक क्या होना चाहिए, कम, गलनांक। प्रतिरोध ज्यादा, प्रतिरोध ज्यादा रहेगा तो जाके धारा से जुड़ा जाएगा। कहाँ रे, कहाँ कह गए, हमसे जुड़ाएगा, 10 एम्पियर है, धार मारेगा, फ्यूज उड़ जाएगा। समझ आ गया कि नहीं गया। तो फ्यूज का गलनांक कम, गलनांक, प्रतिरोध उच्च, प्रतिरोध। इसे सीरीज में लगाना चाहिए कि पैरेलल में, हमेशा सीरीज में लगाना चाहिए। हमेशा कैसे लगाना चाहिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे करंट, यहाँ हम लगा दिए फ्यूज। फ्यूज और प्रतिरोध दोनों एक ही डिजाइन से बनते हैं, बस फ्यूजवा थोड़ा लंबा खींच दिया जाता है। फ्यूज को बस थोड़ा सा क्या किया जाता है, लंबा खींच दिया जाता है। प्रतिरोध की तरह ही बनता है। यहाँ पे हम लगा दिए हैं, बल्ब लगा दिए हैं, फ्रिज लगा दिए हैं, यहाँ कूलर हो गया, कुछ लगा दिए यहाँ पर, इस टाइप का। तो इस टाइप में ही लगाना चाहिए। देखिए सीरीज में है कि नहीं फ्यूज। अगर हाई पावर का करंट गया तो फ्यूज उड़ गया, 10-20 का फ्यूज आएगा, चेंज कर दीजिए। और अगर कोई गधा फ्यूज को पैरेलल में लगा दिया, फ्यूज को क्या करेगा, पैरेलल। जैसे पैरेलल में कैसे लगेगा, ऐसे हो गया, यहाँ पर नीचे तार ले आके यहां से फ्यूज लगाएगा, ऐसे देखिए, यहां फ्यूज था यहाँ पे। और अगर यहां से हम एक पैरेलल करंट दे देते हैं तो देखिए करंट तो पहले जाएगा इस शॉर्टेस्ट रूट से। करंट की आदत होती है शॉर्टकट में जाता है। हाई पावर का करंट है तो उड़ गया फ्यूज उड़ गया, करंट कहेगा कि रास्ते बंद हो गया, वापस आओ, इधर से चलो, इधर से उधिया दो। यहाँ पे समझ में गए, 2 रास्ते को ही क्या कहते हैं, पैरेलल। तो फ्यूज को कभी भी 2 रास्ता नहीं देना। तो बताइए यहाँ पे फ्यूज सही है, यह सही नहीं है, ये गड़बड़ हो जाएगा। सीरीज में नहीं है, पैरेलल में है। तो फ्यूज को यहाँ से हटाना है, फ्यूज को यहाँ से हटा देना है और फ्यूज को यहाँ लगा देना है। कहाँ लगा देना है, यहाँ। अब बताइए, अब अगर हाई पावर करंट है, फ्यूज क्या हो गया, उड़ गया, आगे जाने का रास्ता ही नहीं है। इसलिए हमेशा फ्यूज को कैसे लगाया जाता है, सीरीज। फ्यूज जब भी लगेगा सीरीज। फ्यूज शीशा और टीन का बना होता है, पीबी और एसएन का। पीबी दादा, एसएन, शीशा और टीन। पीबी का शॉर्टकट लेड और टीन का बना होता है। समझ में आ गया कि नहीं। फ्यूज को कभी भी 2 रास्ता देना है, कभी भी 2 रास्ता नहीं देना। 2 रास्ता दीजिएगा तो आपको उधिया देगा। यहाँ पर फ्यूज जब भी जुड़ेगा पैरेलल में कि सीरीज में, फ्यूज का गलनांक ज्यादा की कम,